चलिए आज कोर्टरूम की एक बहुत ही मुश्किल कला को आसान बनाते हैं। किसी डॉक्टर से जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, ये एक तरह से वो पूरी रणनीति है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स के सामने किसी को भी मजबूती से खड़ा होने में मदद करेगी। अच्छा, तो सबसे पहले कोर्ट रूम का एक गोल्डन रूल समझते हैं। अदालत में सच सिर्फ वो नहीं होता जो कहा जाता है, बल्कि वो होता है जो साबित किया जाता है। और जानते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन इसी सच को साबित करने का सबसे ताकतवर औजार है। इस पूरी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि एक कला क्यों है। फिर जानेंगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या फर्क है। उसके बाद हम 4C के अचूक फॉर्मूले पर महारत हासिल करेंगे। फिर देखेंगे कि कोर्ट रूम में ये असल में कैसे दिखता है। और आखिर में कुछ जीतने की रणनीतियां और एक फाइनल चेकलिस्ट। तो पहला हिस्सा, क्रॉस एग्जामिनेशन, एक कला। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सवालों और जवाबों का खेल क्यों नहीं है। देखिए, एक कामयाब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ना कई चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। कानून का ज्ञान और एक अच्छी स्ट्रैटेजी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मजबूत आत्मविश्वास, अपनी भाषा पर पूरा कंट्रोल और कोर्ट रूम में एक दमदार मौजूदगी भी उतनी ही जरूरी है। जब ये सब मिलता है, तभी एक वकील कोर्ट रूम की कहानी को डायरेक्ट कर पाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां हम समझेंगे चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन का फर्क। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ही खेल के 2 अलग-अलग नियम हैं और दोनों को जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, एग्जामिनेशन इन चीफ में आपका अपना वकील आपसे दोस्ताना और खुले सवाल पूछता है ताकि आप अपनी पूरी कहानी बता सकें। इसका मकसद होता है कहानी को बनाना। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में विरोधी वकील नपे तुले और कंट्रोल किए हुए सवाल पूछता है, और उसका मकसद आपकी कहानी की सच्चाई को परखना, उसे चुनौती देना या उसे तोड़ना। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इस पूरी कला का दिल है, 4Cs में महारत। इन्हें एक वकील के तर्कश के वो 4 सबसे जरूरी तीर समझिए जिनके बिना काम नहीं चल सकता। पहला C है कंट्रोल, यानी नियंत्रण। और यकीन मानिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सवालों का कंट्रोल हमेशा अपने हाथों में रखना होता है। गवाह को कभी भी बातचीत की दिशा तय करने का मौका नहीं देना है। अगर कंट्रोल हाथ से गया तो समझ लीजिए कहानी भी हाथ से निकल गई। और ये कंट्रोल आता कैसे है? कुछ इस तरह के वाक्यों से। मेरा सवाल सीधा है डॉक्टर, हां या ना में जवाब दीजिए। या कृपया मेरे पूछे गए सवाल तक ही अपना जवाब रखें। या फिर उस पर हम बाद में आएंगे, अभी के लिए बस इसका जवाब दें। दूसरा C है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। सवाल इतने सरल और सीधे होने चाहिए कि उन्हें गलत समझने की कोई गुंजाइश ही ना हो। जब सवाल में कोई झोल नहीं होता तो गवाह के लिए जवाब को घुमाना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल, जैसे कि मरीज का तापमान 102 डिग्री था, सही है? या ये रिपोर्ट आपने 15 मई को लिखी थी, है ना? या ये सही है कि आपने टेस्ट X नहीं किया था? इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही आ सकता है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सिर्फ फैक्ट। तीसरा C है कंसाइसनेस, यानी संक्षिप्तता। इसका एक ही नियम है, सवाल छोटे और सटीक। एक सवाल, एक फैक्ट, बस। छोटे सवालों पर बहस करना मुश्किल होता है और जज के लिए एक एक फैक्ट को जोड़कर पूरी तस्वीर समझना भी आसान हो जाता है। इससे होता यह है कि आप तेजी से एक के बाद एक सवाल पूछकर अपनी कहानी खुद बुनते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे आपने मरीज को देखा रात 10 बजे अकेले। देख रहे हैं कैसे हर छोटा सवाल कहानी में एक नया टुकड़ा जोड़ रहा है। और चौथा और शायद सबसे चालाकी भरा C है क्रेडिबिलिटी, यानी गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। यहां सवालों को ऐसे बनाया जाता है कि गवाह की कही बातों या उनके किसी संभावित झुकाव को चुनौती दी जा सके, वो भी बिना उनसे सीधे सीधे भिड़े। इन सवालों को ध्यान से देखिए। आप 90% मामलों में वादी की तरफ से गवाही देते हैं, सही है? या आपकी जो राय है वो तो स्टैंडर्ड मेडिकल किताबों से अलग है ना? या फिर आपको इस गवाही के लिए फीस दी गई थी, है ना? ये सवाल सीधे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर जज के मन में शक का एक बीज जरूर बो रहे हैं। तो थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि असल कोर्ट रूम में जब आप एक मेडिकल एक्सपर्ट के सामने खड़े होते हो तो ये चारों C असल में काम कैसे करते हैं। चलिए एक्शन में देखते हैं। तो मान लीजिए एक सिचुएशन है। एक डॉक्टर ने कोर्ट में अपनी एक बहुत मजबूत मेडिकल राय दी है। अब उसे चुनौती कैसे दी जाए? यहां एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोल्ड किया हुआ सवाल है।
डॉक्टर, क्या यह संभव है कि कोई और मेडिकल कंडीशन भी ठीक यही लक्षण पैदा कर सकती है? हाँ या ना? ये सवाल डॉक्टर को ये मानने पर मजबूर करता है कि दूसरी संभावनाएं भी मौजूद हैं, जिससे उनकी राय की जो मजबूती थी वो थोड़ी कम हो जाती है। और भी तरीके हैं, जैसे आप हमेशा मेडिकल रिकॉर्ड्स में लिखी बातों के बीच के अंतर को सामने ला सकते हैं, या फिर ये सवाल कर सकते हैं कि जिस खास मामले पर वो राय दे रहे हैं उस पर उनकी अपनी एक्सपर्टीज कितनी गहरी है। ये भी बहुत असरदार रणनीतियां हैं। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और बात करते हैं जीतने की रणनीतियों और उस फाइनल चेकलिस्ट की जो एक सफल क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर की गवाही में कमजोरियां ढूंढने के लिए इन 4 जगहों पर जरूर गौर करें। उनका कोई संभावित झुकाव उजागर करना, अधूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स की तरफ ध्यान खींचना, ये बताना कि उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और उनके जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत को पकड़ना। और कोर्टरूम में कदम रखने से ठीक पहले ये 5 बातें हमेशा याद रखें। पहला, केस के हर फैक्ट पर पूरी पकड़ हो। दूसरा, ये पता हो कि इस जिरह से हासिल क्या करना है। तीसरा, अपने मुख्य सवालों की एक रूपरेखा तैयार हो। चौथा, हर सवाल के हर मुमकिन जवाब के लिए तैयारी हो। और पांचवा, बिल्कुल शांत और फोकस्ड रहना है। और आखिर में ये बात, कोर्टरूम में काम डॉक्टर से बहस करना नहीं है, काम है उनके ही शब्दों का धागा लेकर अपनी कहानी बुनना। असली कला इसी में है कि कहानी को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए।